साथियों, स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो है हम एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। यह वैकेंसी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय रेल का ये भर्ती है। रेल मंत्रालय का रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में क्या क्या वैकेंसी होंगी, तो इसमें ये ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है जी, ग्रेजुएट लेवल का ये एनटीपीसी का भर्ती है। ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का ये भर्ती है, जिसमें आपके स्टेशन मास्टर, क्लर्क, बहुत सारे विभिन्न पदों की इसमें समाहित किया गया है। तो आइए हम इसको बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। क्या भर्ती है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें आपके लिए, आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, इसका कब से फॉर्म डलाएगा, कब इसका फॉर्म क्लोज होगा, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको बताऊंगा। तो ये भर्ती याद रखिएगा इस भर्ती के बारे में। ये भर्ती आपका गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों, है ना, स्नातक पदों के लिए क्या है, ये भर्ती है, ठीक है जी। नॉन टेक्निकल के लिए पदों के लिए भर्ती है, स्नातक पदों की ये भर्ती है। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले आप इसमें देख पाएंगे दोस्तों कि ये देखिए कि आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या चीज़ है, इन सब के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 06/2025 विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों और स्नातक पदों की ये भर्ती है। इसमें आप ये रोजगार पत्र में समाचार में प्रकाशित हुआ था। ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ बताई गई है। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 21 तारीख से 21 अक्टूबर से आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों। 21 अक्टूबर 2025 से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और आज 22 है, तो फॉर्म ओपन हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी, ये प्रारंभिक तिथि होगी 21 अक्टूबर 2025। अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 को 23:59 मतलब 11:59 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसमें शुल्क भुगतान के लिए अगर डेट दिया गया है, अगर कोई आवेदक करते हैं और शुल्क भुगतान बचा हुआ है, तो 22/11 तक आप शुल्क भुगतान कर सकते हैं अंतिम रूप से। अगर इसमें कुछ संशोधन करना है, तो इसके लिए 23/11 से लेकर 2/12 तक इसमें बताई गई डेट। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। फॉर्म डालने की प्रारंभिक तिथि 21 अक्टूबर 2025 से, और अंतिम कब है, तो अंतिम भी याद रखिएगा 20 नवंबर 2025 तक। चलिए आगे देखते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं उसमें आपको बताने का प्रयास करूँगा। ध्यान रखिएगा साथियों, फॉर्म केवल ऑनलाइन जमा किया जाएगा, इसमें बता दिया गया है। पदों के नाम देखें तो यहाँ पे पदों में देख पा रहे हैं, मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, ठीक है जी। मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, ये स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का पोस्ट नीचे में है। ये मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक का पोस्ट है। इसका लेवल देखेंगे तो अब याद रखिएगा, लेवल इसका 6 है। प्रारंभिक वेतन इसका 35,400 है। चिकित्सा मानक ये B2 में आता है, तथा आयु की इसमें गणना की गई है 1/1/2026 से इसमें आयु की गणना होगी। इसके हिसाब से आपका आयु 18 से 33 वर्ष होना चाहिए। कुल इसमें रिक्तियाँ बताई गई है 161 पदों की यहाँ पे रिक्ति बताई गई है। दूसरा पोस्ट आप देखेंगे स्टेशन मास्टर का, तो इसमें स्टेशन मास्टर ये आता है आपका कौन सा पे स्केल है, तो लेवल 6 का ये पोस्ट है। 35,400 इसका प्रारंभिक वेतन है। इसका चिकित्सा मानक होगा A2। इसके बाद याद रखिए 1/1/2026 की स्थिति में 18 से 33 वर्ष इसका भी होना चाहिए। कुल पदों की संख्या यहाँ पे देखें तो 615 सीट जी। तो याद रखिएगा, मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक का पदों की संख्या देखें तो 161 था। स्टेशन मास्टर का 615 सीट है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मालगाड़ी प्रबंधक का और इसका वेतनमान है लेवल 5 का ये पोस्ट है। 29,200 इसका प्रारंभिक वेतन है। A2 चिकित्सा मानक है इसका। 18 से 33 वर्ष के एस्पिरेंट इसमें डाल सकते हैं फॉर्म को। पदों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी में है दोस्तों, 3416 पद है इसमें। टोटल रिक्त पदों की संख्या 3416 पद है। 3416 पद है इसमें। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, इसके लेवल ये 5 में आता है। ये 29,200 इसका प्रारंभिक वेतन है। इसका चिकित्सा मानक है C2 है। उसके बाद 18 से लेकर 33 साल के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पदों की संख्या 921 है जी, 921 है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट 2 पद बचा हुआ है। एक आपका वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, इसमें देखेंगे तो आप ये लेवल 5 के अंतर्गत आता है। 29,200 इसका प्रारंभिक वेतन है। इसका भी चिकित्सा मानक C2 है। 18 से 33 साल के एस्पिरेंट्स इसमें डाल सकते हैं।
पदों की संख्या देखेंगे तो 638 है। नेक्स्ट है यातायात सहायक का, ये लेवल 4 का पोस्ट है, 25,500 इसका प्रारंभिक वेतन है। A2 इसका जो है चिकित्सा मानक है। 18 से 33 वर्ष के जो है अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 59 इसकी पदों की संख्या है। इस तरह से आप देखेंगे तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो है कुल इसमें जो है 5,810 पदों की भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। 5,810 पदों की भर्ती के लिए ये विज्ञापन ये जारी हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखिए। इसमें याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, याद रखिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसको इसमें बताया गया है। इसके बाद जो है हम इसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। आइए धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उस चीज़ को मैं जो है यहाँ पे बताते चलूँगा। अगला फैक्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अगर चयनित हो जाता है और चिकित्सीय रूप से वो अनुपयुक्त पाए जाते हैं, अगर वो चिकित्सीय जांच हुआ, उनका परीक्षण हुआ, उसके बाद जो है वो अगर जो है अनफिट पाए गए, तब फिर क्या होगा, उनको जो वैकल्पिक चुनाव का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट हमारा, इसके बाद जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हों तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक सक्रिय मोबाइल नंबर रहे जी, है ना, आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर रहे, और उसी में क्या होगा, आपका जो है वैध एक ईमेल आईडी होना चाहिए साथ ही साथ, ताकि उसमें मैसेज जाए, है ना। इस तरह से आपके पास एक सक्रिय मोबाइल एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए तथा उसी में जो है आपका जो है एक ईमेल आईडी बना होना चाहिए, जिसमें जो भी मैसेज ईमेल उसमें जा सके। ठीक है साथियों, आयु छूट के संबंध में इसमें बात की गई है। आपकी आयु की गणना होगी 1/26 से। आपकी आयु की गणना कब होगी, मतलब जो है 1 जनवरी 2026 से इसमें पदों की जो है गणना होगी आपकी आयु की। और प्रत्येक पद के निर्धारित जो न्यूनतम तथा अधिकतम आयु में जो है फिर आगे बताया गया है पैरा 5.1 में, और पैरा 5.2 में जो है अधिकतम कितना छूट हो सकता है। तो आपकी आयु की गणना कब से होगी, तो याद रखिएगा 1/1/2026 से। चलिए आगे देखिए साथियों। फिर देखिए इसमें आगे जानकारी में बताया गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर, खाता नंबर जो भी है, आप इसमें सब चीज़ को इसमें बताया गया है। ठीक है साथियों, ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसका जो है नोटिफिकेशन को जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से जो बातें हैं मैं उसको जो बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो है आप एक बार जो है इसको जान जाएं, देख पाएँ करके। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये बता दिया गया है कि आपका जो है फिटनेस जो है, मानक चिकित्सक जो फिटनेस है A2, B2 और C2, इसमें क्या क्या आएगा। तो सामान्य फिटनेस यहाँ पे शारीरिक तौर पर जो पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, सेम तीनों बोला गया है। इसमें जो है दूरदृष्टि को जो है 6/9 बताया गया है। बिना चश्मे के 6/9 कोई जो फॉर्मिंग जो है परीक्षण इसमें नहीं होगा। निकट दृष्टि के लिए जो है आपको बस 0.6 होना चाहिए, बिना चश्मे 0.6, रंगीन दृष्टि। तो ये विभिन्न जो है जानकारी इसमें बताई गई साथियों। इसको तीनों को देखिएगा, उस हिसाब से आप जिसमें जो आप फिट पाते हैं अपने आप को, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है जी। अगला है, इसमें जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीयता, नागरिकता की बात की गई है, तो भारत का नागरिक हो तथा नेपाल का नागरिक हो, ये जो विभिन्न बताया गया है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसमें आयु सीमा के बारे में बात की गई है। आयु सीमा में जो छूट के बारे में बात की गई है, आयु सीमा में जो अधिकतम छूट के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, इसमें देख पा रहे हैं, अगर जो है इसमें दो बताया गया, एक निम्न आयु सीमा कितना होगी और एक जो है आपका ऊपरी आयु सीमा कितना होगी पूर्व से। जैसे इसमें देखिए निम्न आयु सीमा जो है पश्चात जन्म तिथि वाले अमान्य होंगे। अगर आपका उम्र जो है 18 से 33 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका उम्र जो है 1/1/2008 से अगर अधिक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा है तो ये आपकी निम्न सीमा है। अगर ऊपरी सीमा देखें तो आपका जो है, अगर यूआर कैंडिडेट है तथा EWS है तो 2/1/1993 तक हैं। इसके पूर्व के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC NCL हैं तथा जो 2/1/1990 तक के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तथा 2/1/1988 तक के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, फिर जैसे देख पा रहे हैं कि आपकी आयु सीमा में छूट है, इसको सभी जान रहे हैं। अगर आप जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमिलियर हैं तो आप जो है 3 वर्ष की छूट है। पूर्व जो है सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो है 3 साल का इसमें छूट है।
इस तरह से इसमें बताया गया है। जो भी आपके छूट है आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आप आते हैं और किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के लिए इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक पद के लिए जो है निर्धारित योग्यता पदवार जो है क्या होगा, पैरामीटर अनुलेखन 1 में लिखा गया, अभी इसमें बताऊंगा आपको। इसके बाद जो है बताया गया कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, जैसे आप जान रहे हैं कि इसमें कब है, 20/11/25 तक। अभ्यर्थी के पास जो है मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। 20/11/2025 तक, नवंबर तक, 20 नवंबर 2025 तक आपको पूरा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, पूर्णतः जो है कंप्लीट होना चाहिए। जो अभ्यर्थी निर्धारित जो है शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की परीक्षा कर रहे हैं उन्हें जो है आवेदन नहीं करना है। इसमें बार बार बोला गया है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते, इसको स्पष्ट बोल दिया गया है दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, इसमें फीस की बात की गई है। अगर आप अप्लाई करते हैं, सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें जो है 500 रुपये बताया गया दोस्तों। ठीक है, सभी उम्मीदवार के लिए। अगर आप UR से हैं, जनरल से हैं, आरक्षित वर्ग को छोड़कर हैं आप, आरक्षित वर्ग को जो छोड़कर बताया गया है आप हैं, तो आपको जो है 500 रुपये लगेगा इसमें अप्लाई करेंगे तो आप। अगर आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति तथा भूतपूर्व सैनिक, PW महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक आदि जो है अन्य पिछड़े वर्ग इत्यादि से संबंधित अगर आप हैं, तब आपको जो है इसमें कितना लगेगा, 250 लगेगा। कितना लगेगा जी, 250 लगेगा। याद रखिएगा जब आप पेपर दे देंगे, पहला CBT देंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है नोट करके, प्रथम CBT कंप्लीट होने पर, भाग लेने पर, जैसे प्रथम CBT में जो है आप भाग लेंगे, पेपर देने जाएंगे, तब आपको जो है परीक्षा शुल्क इसमें से वापस मिलेगी। इसमें सिर्फ जो है बैंक का जो है पैसा काट कर जो है वापस कर दीजिए। जैसे 500 रुपये का आपने बैंक में फॉर्म डाला, सॉरी, जैसे मैंने 500 रुपये आपने जो है ये किया कि आप इसका फॉर्म डालें RRB NTPC का, आप इसके बाद जो पहला पेपर है उसमें 2 CBT होगा ना जी, CBT इसमें क्या होगा, 2 होगा, CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 का पेपर आपने दिया, उसके बाद जो इसमें जो है बैंक शुल्क को काट लिया जाएगा लगभग 100 रुपये, और उसके बाद जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। सेम इसी में भी है, इसमें जो 250 रुपये होगा, इसमें जो बैंक शुल्क से काट कर आपको जो बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा। यही इसमें बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका फ़ीस था। फीस के माध्यम आपको बता दिया कैसे करेंगे फीस को, तो उसको तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी इसके क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है जी। चलिए आइए आगे हम देखते जाते हैं, और आगे जो है विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे। इसके जो और क्या क्या डायमेंशन है, इसके क्या आयाम हैं, उस पर बात करेंगे, इसके सिलेबस पे बात करेंगे। उन सभी को जो है हम बारी बारी से यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, तो आप बिल्कुल बने रहिए। हैंडीकैप्ड के लिए अलग अलग इसमें पैरामीटर बताए गए हैं साथियों। आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप जो है, अगर आप आपका आँख या फिर आपका जो है कान का जो भी आपका समस्या है, या फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें अलग से बताया गया है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला है हमारा जो है पेपर का मोड। पेपर इसमें बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला जो CBT होगा, प्रथम जो CBT होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा ये CBT, और इसमें जो है आपका जो है प्रश्नों की संख्या, इसमें प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा की अवधि इसमें 90 मिनट रहेगी, मतलब आपका 1.5 घंटा का पेपर रहेगा। 40 क्वेश्चन आपका जो है GS का रहेगा जी, जनरल स्टडी बोलते हैं। मैथ्स का आपका 30 नंबर का रहेगा, और उसके बाद जो है तथा से सामान्य बुद्धि एवं तार्किक, मतलब आपका रीजनिंग जो है कितने का रहेगा, 30 का रहेगा। तो इस तरह से 90 मिनट का ये पूरा पेपर है, 1 घंटा 30 मिनट। इसमें जो है आपके मतलब क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 100 नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर का है, अंक कितने का है, 100। इसमें 40 जो है GS का है, 30 जो है मैथ्स का है, और 30 जो है रीजनिंग है। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग के भी प्रावधान है, जो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 ये नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, फिर चलिए, जैसे इसमें देखिए सिलेबस बता दिया गया है, सिलेबस बता दिया गया है। पेपर जो है वस्तुनिष्ठ होगा, जान रहे हैं, बहुविकल्पी होगा। इसमें बताया गया है मैथ्स में क्या होगा, तो इसमें जो है अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्र मिति, ये सभी इसके जो लाभ हानि, ब्याज, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सब इसके सिलेबस हैं जी, ये मैथ्स के। ठीक, 30 नंबर का। और 30 नंबर के रीजनिंग में आपको पूरा बताया गया है क्या क्या होगा, तो इसमें अनुरूपता, जो वर्णक्रम, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, समानताएं, अंतर, संबंध, ये सभी जो है इसमें पहेलियाँ, आरेख, कथन, निष्कर्ष, ये सभी 30 नंबर का रहेगा। GS में याद रखिएगा, GS में आपका जो है ये आपका 40 नंबर का है, ये आपका सामान्य GS 40 नंबर का है।
इसमें आपको सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा साथियों, सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो वर्तमान की घटनाएं मतलब करंट अफेयर है, खेल हो गया, क्रीड़ा हो गया, भारत का जो कला एवं संस्कृति हो गया, भारतीय साहित्य हो गया, स्मारक हो गया, विज्ञान हो गया 10वीं कक्षा तक का, ठीक है। इसके बाद इसमें राजनीति विज्ञान, संविधान, भूगोल, ये सभी पूरा जीएस, कंप्यूटर से लेकर सभी प्रकार के जीएस इसमें जो कितना रहेगा आपका, ये आपका 40 का है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका ये है, इसको याद रखिएगा, विभिन्न समुदायों की पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो आपको जो 40% कम से कम आना जरूरी है, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 40% लाना जरूरी है, तथा आप यहाँ पे याद रखिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ना जी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 40% लाना जरूरी है, तथा अनारक्षित को 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर का है तो आपको 30%, अगर आप एससी कैटेगरी है तो 30%, अगर आप एसटी हैं तो 25%। ये एक न्यूनतम पैरामीटर है जितना प्रतिशत आपको लाना जरूरी है पेपर में, ठीक है। पीडब्ल्यू के लिए जो है आरक्षित रिक्तियों में जो है पीडब्ल्यूडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में जो है पीडब्ल्यू उम्मीदवारों को जो पात्रता के लिए 2 अंक जो है छूट प्रदान की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, अगर आप जनरल से हैं तो 40% जो है कम से कम आपको आना चाहिए, मार्क्स से ऊपर ही नंबर आना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यू से 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग है 30%, एससी है तो 30 तथा एसटी है तो 25। फिर आपका जो है सेकंड सीबीटी होगा, सेकंड सीबीटी में यहाँ पे बताया गया है। अगला देखिए, जो पहला सीबीटी होगा उसका जो 15 गुना, उसका 15 गुना आपको जो है सेकंड सीबीटी में बुलाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। सेकंड सीबीटी के जो है टाइमिंग कितना है, 1.5 घंटा का है, 90 मिनट का ये अवधि रहेगा। इसमें याद रखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस का 50 हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस का 50 हो गया है, मैथ्स का जो 35 हो गया है, और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का कितना हो गया, 35 हो गया है। तो 35 दूने 70 और ये 50 मतलब 120 प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 120 रहेगी, वहाँ पे 100 था, वहाँ पे 100 था, यहाँ पे 120 रहेगा, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। और इसमें जो है जीएस का जो है याद रखिएगा 50, मैथ्स का 35 और तर्क शक्ति रीजनिंग का 35, टोटल टाइमिंग जो है वही रहेगा 90 मिनट, ठीक है साथियों। चलिए, फिर इसमें भी मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है ना, याद रखिएगा। CBT 2 में भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे जो है इसी में फिर बता दिया गया है आपका सिलेबस को, सेम है सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा सिलेबस सेम है, सिलेबस क्या है, सेम है, दोनों जो है पूरा सेम है जी, ठीक। ये भी पैरामीटर इसमें भी इसका जो है पूरा सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला वाले में भी जो है बता दिया है कि आपको 30%, 40%, 40%, ये सेम है, ये भी क्या है, सेम है। इतना नंबर लाएंगे तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे, इससे ऊपर नंबर आपका आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अंकों का जो है समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, यहाँ पे अंकों का जो समानीकरण नॉर्मलाइजेशन बताया गया है किस हिसाब से होगा करके। चलिए इसके बाद याद रखिए, इसमें जो है इसको याद रखिए, जैसे अधिसूचित पदों के ऊपर दी गई भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में जो है सारांश में आप देख सकते हैं। आपका जो है मालगाड़ी प्रबंधक जो है ये लेवल 1 5 का है, तथा वरिष्ठ लिपिक सह टंकक ये भी लेवल 5 का है, कनिष्ठ लेखा सह सहायक टंकक ये 5 का है, लेवल 5 का, मुख्य वाणिज्य सह टिकट जो पर्यवेक्षक के लेवल 6 है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 है, यातायात सहायक जो लेवल 4 है। प्रथम चरण में आप देख पाएंगे तो समस्त पदों के लिए ये समान होगा, प्रथम चरण सभी के लिए एक समान होगा, इन सभी लोग जो है जैसा पेपर होगा वो सभी एक समान ही ऐसी पेपर देंगे। सेकंड सीबीटी भी सभी के लिए एक समान ही होगा, कॉमन ही होगा जी, अलग अलग मालगाड़ी तथा वरिष्ठ लेखक टंकक स्टेशन मास्टर सहायक यातायात सबका अलग अलग पेपर होगा, ऐसा नहीं है, सबका एक समान पेपर होगा। क्या होगा, सबका जो है इक्वली पेपर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी जो है सीबीटी के माध्यम से होगा। किसमें कौशल परीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है, ये भी बताया गया है, कौशल परीक्षण की आवश्यकता किसमें पड़ सकती है, तो इसमें बता दिया गया है। जैसे देख पा रहे हैं मालगाड़ी प्रबंधक के लिए नहीं है, उसके जो वरिष्ठ लिपिक सह टंकक के लिए इसमें है, कंप्यूटर आधारित टंकन कौशल की यहाँ पे आपको जो परीक्षा देना पड़ेगा। कनिष्ठ लेखा सहायक तथा सह टंकक के लिए आपको जो यहाँ पे कौशल परीक्षण लगेगा आपका। इसके बाद जो फिर स्टेशन मास्टर के लिए भी आपको जो है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, और यातायात सहायक के लिए भी आपको जो है स्किल टेस्ट कंप्यूटर आधारित देना पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो है सभी पदों का दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका जो है इसमें बताया गया है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, आगे का जो है प्रोसेस को इसमें बताया गया है। आपका ये फ़ोटो कितना होना चाहिए ये सब चीज़ इसमें बता दिया गया है।
फ़ोटो और सिग्नेचर को थोड़ा देख लीजिएगा फॉर्म भरते समय, फ़ोटो और सिग्नेचर को। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका जो वेबसाइट है, आप यहाँ कहीं जगह से भी हैं आप, तो इस वेबसाइट में जाके जो है अपने अपने ज़िले में जो है, मतलब अपने अपने जो है राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है। आवेदन कैसे करना है इसका पूरा प्रारूप इसमें बताया गया है, इसको भी आप देखिएगा आवेदन को। अब इसको देखिए, भर्ती प्रक्रिया को जो है थोड़ा सा इसको देखिए। शब्द संक्षेप, भर्ती प्रक्रिया के चरण जो है सीबीटी मतलब कंप्यूटर आधारित पेपर होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, उसका चिकित्सीय परीक्षण होगा, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। आयु सीमा बता दी गई, दिव्यांगता के प्रकार बता दिए, रेल जोन यहाँ पे बता दिया गया कि आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसमें देखिए, मुख्य वाणिज्य सह जो है टिकट पर्यवेक्षक का ये पोस्ट है, पद का नाम है मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक। ये लेवल जो है 6 का पोस्ट है। वेतन इसमें देखेंगे तो 35,400 है। चिकित्सा मानक B2 में आता है, जिसको मैंने बताया था आपको। इसके बाद जो है बेंचमार्क विकलांगता, जिसके अंतर्गत जो आप आते हैं, अगर आप हैंडीकैप्ड है तो इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, इसके लिए जो आपको क्या है, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, याद रखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना चाहिए आपका, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका डिग्री होना चाहिए, यह समकक्ष इसके होना चाहिए, मतलब अर्थात आपके पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए। सीधा सा बोल रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा, अगला है दूसरा आपका स्टेशन मास्टर। ये भी लेवल जो है 6 का है, 35,400 इसमें पदों की संख्या है। ये A2 इसका जो है चिकित्सा मानक है। इसके बाद जो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या जो है आपका विकलांगता में आएगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जो है आपका, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी सेम आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है साथियों, याद रखिएगा क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। थर्ड है आपका जो है मालगाड़ी प्रबंधक। इसमें जो है ये भी वेतनमान देखें तो 29,200, इसको पूरा बता चुका हूँ। इसमें आपका क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय से आपका जो डिग्री या समकक्ष होना चाहिए, तो मतलब आपका इसमें क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। सेम है तीनों में देख रहे हैं, ये स्नातक ग्रेजुएट लेवल का ही पोस्ट है, इसलिए स्नातक मांगा गया है। अगला इसमें देखेंगे चौथा जो है तो कनिष्ठ लेखा सह सहायक टंकक का, याद रखिएगा लेवल ये 5 का है, 29,200 इसका जो है वेतनमान है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका इसमें डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस इसमें जो है समकक्ष कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की दक्षता की आवश्यकता है। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें जो है हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग की दक्षता की आवश्यकता बोल दिया गया है। नेक्स्ट इसमें भी देखेंगे तो वरिष्ठ लिपिक सह टंकक में, इसमें भी आपको जो है कंप्यूटर आधारित जो है हिंदी तथा अंग्रेजी की टाइपिंग की जो है आवश्यकता रहेगी। ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा गया है। यातायात सहायक में देखेंगे तो ये लेवल 4 का है, 25,500 इसका जो वेतनमान है। A2 इसके जो है चिकित्सा मानक है। इस तरह से फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका हैंडीकैप्ड का वो है। इसमें आपका जो है लास्ट टाइम बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से आपको जो है जानना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने जो है सभी पदों को जो बताने का प्रयास किया है, क्या क्या चाहिए। ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ जो ग्रेजुएशन मांगा गया है, जैसे इन तीनों में ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें 2 पोस्ट, एक जो कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक और वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, इन दोनों में जो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की दक्षता होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट की मांग तो नहीं कर रहा है, लेकिन दक्षता होनी चाहिए ऐसा बोल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका जो है किस किस जोन में कितना कितना पोस्ट है। ये अहमदाबाद का है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके जो है कौन कौन से पोस्ट में कितना है। ये अजमेर का है, ठीक है साथियों। इसके बाद ये बेंगलोर का है, ये बेंगलोर का है, ये आपका भोपाल का है। तो अलग अलग पदों जो है इसमें दिया गया है। भुवनेश्वर का है, फिर आपका जो है बिलासपुर का है। हम बात करेंगे बिलासपुर का, क्योंकि आप जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। बिलासपुर में देखेंगे तो आपको जैसे स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक, सह टाइपिस्ट तथा जो वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, इसमें कुल पदों की सभी को मिला के अगर हम बात करें तो 864 पद है जी। टोटल टोटल कितना है, 864 पद है। इसमें से स्टेशन मास्टर में याद रखिएगा
कुल देखेंगे तो कुल 5 सीट है जी। कितना है? 5 सीट है। इसमें 2 जो है जनरल का सीट है, एक जो है अनुसूचित जनजाति एसटी का सीट है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का और एक ईडब्ल्यूएस का है जी। ठीक है, एक ईडब्ल्यूएस का है। फिर देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में देखेंगे तो इसमें जो है 9 सीट जनरल का है, 5 जो है एससी का है, 3 यहाँ पे देख पाएंगे तो आप एसटी का है, 10 यहाँ पे अन्य पिछड़े वर्ग का है, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 3 है। इस तरह से टोटल यहाँ पे देख पाएंगे तो आप 30 सीट है जी। नेक्स्ट है मालगाड़ी प्रबंधक में देखेंगे तो मध्य रेलवे के अंतर्गत जो इसमें जो 6 सीट जनरल का, 1 सीट जो अनुसूचित जनजाति का, 3 सीट जो अन्य पिछड़ा वर्ग का और 2 सीट जो आपका जो ईडब्ल्यूएस का, टोटल मिला के 12 सीट है। इसी तरह मालगाड़ी प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत देखेंगे 326 सीट जनरल का, 119 सीट अनुसूचित जाति का एससी का, 59 जो देखेंगे तो आपका एसटी का, 216 अन्य पिछड़ा वर्ग का, 80 देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का, टोटल मिला के 800 सीट है। इस तरह से इसमें बताया गया है साथियों। ये बाकी पद के यहाँ पे 3 2 1 करके टोटल 6 पोस्ट, यहाँ पे जो है 6 पोस्ट हैं। तो ये बिलासपुर का है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और भारत के तो निवासी हैं ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप चाहते हैं जॉब हो आपका रेलवे डिपार्टमेंट में, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जी। ये प्रमुख रूप से मैं छत्तीसगढ़ के बताने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी लोग जो बहुत कम अप्लाई करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये बिलासपुर जोन का है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 864 यहाँ पे। फिर आप देखेंगे चंडीगढ़ का है, टोटल यहाँ पे 199 सीट है। चेन्नई में देखेंगे तो 187 सीट है। गोरखपुर में देखेंगे तो टोटल 110 सीट है। गुवाहाटी में देखेंगे तो 56 सीट है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो श्रीनगर में आपका जो 32 सीट है। कोलकाता में देखेंगे तो 685 सीट है। याद रखिएगा 685 सीट है कोलकाता में। फिर देखेंगे मालदा में देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे 522 सीट है। ठीक है साथियों। मुंबई में देखेंगे तो याद रखिएगा 596 सीट है, ये इम्पोर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो 21 सीट है। रेलवे पट्टनम देखेंगे तो 23 सीट है। प्रयागराज में देखेंगे तो 110 सीट है। रांची में देखेंगे तो 651 सीट है। याद रखिएगा 651 सीट है, पदों की संख्या टोटल। इसके बाद सिकंदराबाद में देखेंगे तो 396 सीट है। 396 सीट है। ठीक है साथियों। इसी तरह मीलगुड़ी तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 5810 सीट है तिरुवनंतपुरम में। 5810 सीट है, इसको याद रखिएगा। टोटल मतलब जो है सभी पदों का टोटल देखेंगे तो 5810 सीट है। इसी तरह जो है सभी रेलवे जोन का बोल रहे हैं ना कुल, इसमें जनरल का देखेंगे तो टोटल जो है 2321 सीट। उसी तरह जो है अनुसूचित जाति का देखेंगे यहाँ पे तो याद रखिएगा 922 सीट। एसटी का देखेंगे तो 457, अन्य पिछड़ा वर्ग का देखेंगे तो 1508, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो आपके 602। टोटल जो है 5810 सीटों की संख्या है। भूतपूर्व का देखेंगे तो 580, वीआईई का देखेंगे तो 40 सीट। बाकी ये सभी सीटों का यहाँ पे विवरण है। तो मैंने इसमें जो है आपको बता दिया है। आप अगर SC ST के हैं तथा आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है तो ये आपको उसका प्रारूप दिया गया है। आपको जो है जाति प्रमाण पत्र जो इसमें लगेगा जी, सेंट्रल का कास्ट लगता है जी, याद रखिएगा, स्टेट का नहीं सेंट्रल का लगता है। ये OBC के लिए है, इसको भी याद रखिएगा, OBC का है। इसको भी आप देखेंगे प्रमाण पत्र के लिए, नॉन क्रीमिलियर हैं तो आप। ठीक है साथियों। तो इस तरह से मैंने जो है पूरा आपको डिटेल बताने का इसमें प्रयास किया गया है और सभी प्रकार के मैंने पदों को जो है यहाँ पे बताया गया है। याद रखिएगा इसमें प्रमुखता से जो है आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। इसका पूरा PDF जो है मैं डाल दूँगा साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो है मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। आप जो है बिलासपुर जोन से हैं, आप जो है अगर बिलासपुर से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है अप्लाई कीजिए। यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, 864 पदों हैं ये बिलासपुर जोन का। ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा बिलासपुर का मैंने पूरा बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए जो है आपका धन्यवाद। ठीक है साथियों। तो ये था रेलवे का वैकेंसी। याद रखिएगा NTPC का जो है ये ग्रेजुएट लेवल का ये पोस्ट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और अपने दोस्तों तक शेयर करें साथियों। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।